Hello dear learners, welcome to my channel. So today we will discuss about the two most important network devices of computer network. So let's see. Those two devices are repeater and hub. तो पहले हम रिपीटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रिपीटर होता है क्या? रिपीटर जनरली एक फिजिकल लेयर की डिवाइस होती है। तो फिजिकल लेयर क्या होता है? जैसे कि हम सबको पता है कि जो OSI मॉडल होता है उसका जो फास्ट लेयर होता है उसको हम फिजिकल लेयर कहते हैं। फिजिकल लेयर में और बहुत सारे डिवाइसेस काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक इम्पोर्टेंट डिवाइस हम कह सकते हैं रिपीटर को, ओके। और रिपीटर एक प्योरली हार्डवेयर डिवाइस होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम नहीं कर सकता है, ओके। और इसको हम एक 2 पोर्ट डिवाइस भी कह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं, ये एक पोर्ट है, ये अनदर पोर्ट है, इसीलिए हम इसको एक 2 पोर्ट डिवाइस भी कह सकते हैं। अभी आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि व्हाई शुड वी यूज़ अ रिपीटर? हम एक रिपीटर को क्यों यूज़ करें? तो यहाँ पे देखिए, अगर ये एक 100 मीटर का लैन है, मान लीजिए कि ये एक 100 मीटर का लैन है और यहाँ पे हम एक सिग्नल को भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो 100 मीटर तक ही जाएगा। 100 मीटर के बाद उसकी स्ट्रेंथ की रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्ट्रेंथ कम होने लगेगा। उसी टाइम पे अगर वहाँ पे हम एक रिपीटर का यूज़ करते हैं तो क्या होगा ना, वो रिड्यूस स्ट्रेंथ को रीजेनरेट करने में हमको हेल्प करेगा। जो भी मतलब स्ट्रेंथ का सिग्नल का रिडक्शन ऑलरेडी हो चुका होगा, उसी टाइम पे रिपीटर वही ओरिजिनल स्ट्रेंथ को उसको लौटा देगा। अभी आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि क्या रिपीटर और एम्पलीफायर सेम है? जी नहीं। एम्पलीफायर क्या क्या करता है ना, वो जब भी रिडक्शन होता है स्ट्रेंथ का, वो उसको 2 गुना बढ़ा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर हम ओरिजिनल स्ट्रेंथ को x लें तो फिर 2x कर देता है एम्पलीफायर। लेकिन रिपीटर क्या करता है ना, रिपीटर x वाला अगर हम ओरिजिनल को x लें तो उसको वो x पे ही रखता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिपीटर एंड एम्पलीफायर, ओके। तो उसके बाद अगर हम कॉलिजन डोमेन के बारे में बात करें तो कॉलिजन डोमेन क्या होता है? जैसे कि हम सबको पता है, जब भी बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है ना, वो कोलाइड करने लगते हैं और उसी सिचुएशन को हम कॉलिजन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉलिजन एन इसलिए लिखा है कि अगर हम एन नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे चांसेस होता है एन नंबर ऑफ कॉलिजन का, व्हिच इज़ मैक्सिमम, ओके। इसको हम रिपीटर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। हम जितने डिवाइसेस को ऐड करेंगे उसके मतलब कॉलिजन के चांसेस उतना ही बढ़ता जाएगा, ओके। और यहाँ पे फिल्टरिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि फ़िल्टर क्या होता है, हम सबको पता है, जो हम फिल्टर को यूज़ करते हैं अनवांटेड चीज़ों को और वांटेड चीज़ों को अलग करने के लिए। तो इसके पास फिल्टरिंग कैपेसिटी नहीं होता है, तो इसको पता ही नहीं चलता कौन सा मैसेज किस डिवाइस तक पहुंचाना चाहिए और भेजना चाहिए। ये कैपेसिटी इसके पास इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं होता है। आज ये एक हार्डवेयर डिवाइस है तो ये इसके पास फिल्टरिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है रिपीटर का, दैट इज़ रेंज एक्सटेंडर। जनरली रेंज एक्सटेंडर को हम वाईफाई में यूज़ करते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिपीटर। अभी हम बात करते हैं हॉप के बारे में। तो हॉप क्या होता है? हॉप भी एक फिजिकल लेयर की ही डिवाइस है और हॉप भी एक प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है, ओके। लेकिन अभी आपके माइंड में ये आ सकता है कि हॉप और रिपीटर में क्या डिफरेंस है? देखिए, हमने रिपीटर में ये बात किया कि रिपीटर एक 2 पोर्ट का डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये एक मल्टी पोर्ट रिपीटर इसको हम कहते हैं हॉप को। वाई मल्टी पोर्ट रिपीटर क्यों कहते हैं? यहाँ पे आप देखिए डायग्राम पे, ये हॉब है। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ जुड़ के रख सकते हैं, इसीलिए इसको हम मल्टी पोर्ट रिपीटर कहते हैं। रिपीटर के पास ओनली 2 पोर्ट्स होता है, लेकिन हॉप के पास मल्टीपल पोर्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि 4 पोर्ट का हो सकता है, 8 पोर्ट का हो सकता है, एक्सेट्रा, ओके।
तो अभी हम कोलिजन के डोमेन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, ये भी यहाँ पे n होता है फॉर n नंबर ऑफ डिवाइसेस, बिकॉज यहाँ पे भी मतलब ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, और यहाँ पे भी मतलब जितने भी हम ऐड करेंगे, जितने भी डिवाइसेस को हम एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे, उतनी ही हमारी चांसेस बढ़ती जाएंगे कोलिजन डोमेन के साथ। रिपीटर के साथ ये बिल्कुल भी इस चीज़ में सेम है, क्योंकि वहाँ पे भी चांसेस n का होता है और यहाँ पे भी चांसेस n का ही होता है। ओके, और यहाँ पे भी फिल्टरिंग कैपेसिटी नहीं होता है, बिकॉज इसके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं होता है, तो इसको पता नहीं चलता मतलब कौन सा मैसेज किस इंटरफेस के पास भेजना चाहिए, कौन सा अनवांटेड चीज़ है किसको भेजना नहीं चाहिए, तो ये वो सोचने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है इसके पास। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं होता है। ओके, लेकिन और एक बहुत बड़ा मतलब फंक्शनैलिटी यहाँ पे एक होता है, वो ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम अकर होता है, अगर मतलब वायर में हो या फिर पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो, जो भी हो, तो वो ना हमको एक ब्लिंक करके बता देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पे एलईडीज होते हैं, जिसके थ्रू ये ब्लिंक करके हमको बता देता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ऑकर हुआ है। ये फंक्शनैलिटी ना रिपीटर के पास नहीं होता है, ये सिर्फ हॉब के पास होता है। इसीलिए हॉब रिपीटर से डिफरेंट इसी वजह से है, और हॉब के पास ये कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होता है, वो बता नहीं सकता प्रॉब्लम कहाँ पे अकर हुआ है उसके बारे में बता नहीं सकता। लेकिन हॉब हमको ब्लिंक करके छोटे छोटे एलईडीज के थ्रू ब्लिंक करके हमको बता देता है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ये हॉब का एक बहुत ही अच्छा फंक्शनैलिटी है। ओके, और एडवांटेज है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है यूएसबी पोर्ट का। यूएसबी पोर्ट तो आप सभी लोग यूज़ करते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। हम सभी यूज़ करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ जुड़ने के लिए, एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूएसबी पोर्ट का यूज़ करते हैं। एंड यूएसबी पोर्ट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हॉब। यूएसबी पोर्ट एज अ टाइप ऑफ हॉब। ओके, और हम भी अगर हम टेक्निकली बात करें तो स्टार टोपोलॉजी होता है, टोपोलॉजी का एक टाइप होता है स्टार टोपोलॉजी। ये डायग्राम भी एक स्टार टोपोलॉजी का ही डायग्राम है, जहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज़ लाइक अ स्टार। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी भी एक बहुत ही मतलब अच्छा एग्जाम्पल है हॉब का। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हॉब। तो फाइनली हम कंक्लूजन में ये पहुंचते हैं कि बोथ जो डिवाइसेस हैं, दोनों ही डिवाइस हमको अलाउ करते हैं एक लैन सेगमेंट को शेयर करने के लिए, और दोनों ही हार्डवेयर डिवाइस ही होते हैं। और डिफरेंस क्या है क्या नहीं वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और एक मेन पॉइंट ये है कि जो कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू लैपटॉप और थ्रू मोबाइल फ़ोन, तब हम सोचते हैं कि हम अगर कुछ सेंड कर रहे हैं, कुछ मैसेज को भेज रहे हैं, वो रिसीवर के पास कैसे पहुंचता होगा। तो वही टाइम पे, वही मिडिल पॉइंट पे ये सब मतलब ये सब नेटवर्क डिवाइसेस यूज होते हैं। ये दोनों भी बहुत जगह पे हमारे काम आते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन के चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। तो हमारे डे टू डे लाइफ में इन दोनों का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि दिन में बहुत बार हम इस टेक्नोलॉजी को, इस डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। Okay, so this is all about repeater and hub. Thank you so much for the session. Thank you.